पैगाम ये देना चाहता हूँ अपोजिशन को कि देयर गेम इज ओवर, उनकी गेम खत्म हो चुकी है, उनको खबर ही नहीं है कि क्या हुआ है उनके साथ। हमने पहले भी कहा था कि ये अपने आप को सियासत की बंद गली में ले जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इनका अदम एतमाद नाकाम होगा और आप देखेंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज की जानिब से अपोजिशन को कहा गया है कि योर गेम इज ओवर। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन आदिल शाहजेब ने हमें ज्वाइन किया। आदिल, मौजूदा सियासी सूरत हाल वक्तन ब वक्तन पल पल बदलती जा रही है, कहाँ जाते हुए देख रहे हैं सूरत हाल को? क्या वज़ीर आज़म बच जाएंगे या फिर अभी भी सूरत हाल डगमगाती हुई नजर आ रही है आपको? देखें, ये बज़ाहिर तो लग रहा है कि सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग हो गई है और PMLQ जो है वो अब शायद इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार हो गई है। लेकिन देखें, आज सुबह अपोजिशन के एक बहुत बड़े रहनुमा से मेरी बात हो रही थी, उनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन उनका दावा ये था कि PMLQ जो है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी है, मामला तय पा चुके हैं अपोजिशन के हक में, उन्होंने आज कल में अनाउंसमेंट भी कर देनी है। लेकिन उसके बाद फिर एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होती है, परवेज इलाही साहब जाते हैं और इमरान खान साहब से मिलते हैं और उसके बाद हुकूमत ये दावा करती है कि उन्होंने इनकी सपोर्ट का ऐलान जो है वो कर दिया है। लेकिन मेरी फिर PMLQ की लीडरशिप से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि अभी तक हमने फैसला नहीं लिया और वो इस पर कमेंट करने की पोजीशन में भी नहीं है। और अभी आपने नई डेवलपमेंट देखी होगी कि तारिक बशीर चीमा जो है, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं PMLQ के और बहुत ही करीबी और बाएतमाद साथी हैं परवेज इलाही के और चौधरी शुजात साहब के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि काफ लीग के अंदर भी शायद इस मामले पर इत्तेफाक राय जो है, ऐसा नहीं हो सकता कोई और अहम ओहदा मिलने वाला हो उनको? वो तो CM पंजाब शहबाज गिल ने तो ऑलरेडी कह दिया कि CM पंजाब के लिए, और अभी खबर ये भी आ रही है कि उस्मान बुज़दार ने भी अपना इस्तीफा भेज दिया और PTI का जो CM शिप के लिए कैंडिडेट होगा वो परवेज इलाही को वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर हमें एक चीज ज़हन नशीन रखनी होगी कि PMLQ जो है अगर वो अपोजिशन के पास ना भी आई, जिसके चांसेस अभी भी मुझे कम लग रहे हैं, उन्होंने चूंकि अपोजिशन के जिस बड़े रहनुमा ने दावा किया वो बड़ा कह रहे थे कि उनके पास मुसद्दे का जो खबरें, आखिरी जो मीटिंग हुई थी PMLQ की और PMLN की, उसमें तकरीबन सारी चीजें एग्री कर गई थी। लेकिन अगर PMLQ फिर भी नहीं आती अपोजिशन के पास, तो देखिए अपोजिशन नंबर गेम में काफी आगे जा चुकी है। PTI के जो नाराज अरकान है वो हो गए, फिर शाहजैन बुख्ती उनके पास आ चुका है, MQM के मामलात जो हैं वो भी काफी करीब पहुंच चुके हैं पीपल्स पार्टी के साथ, उनके जो मुज़ाकरात थे। फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, अभी जाम कमाल ने जो ट्वीट किया है वो भी अपनी डिमांड्स वगैरह जो है वो कर रहे हैं। तो अगर इत्तेहादी ना भी आए ओपोजिशन के पास, तो ओपोजिशन की अपनी स्ट्रैटेजी जो है, उनकी नंबर गेम जो है वो बिल्कुल पूरी है। तो ये मैच मजीद इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगर इत्तेहादियों ने ऐलान कर दिया। लेकिन उसके बावजूद हम इस वक्त ये कहने की पोजीशन में कतन नहीं है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बच चुके हैं। और देखिए, अगर इमरान खान साहब बच भी गए तो वो किस कॉज पे बच रहे हैं? वो इस कॉज पे बचेंगे कि पंजाब की वजारत आला उनसे छिन चुकी है। और 2 दिन पहले जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई हमारी, तो वो तो जिस तरीके से उस्मान बुज़दार को डिफेंड कर रहे थे, वो बिल्कुल भी कहीं से हमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ कि वो उसको चेंज कर देंगे। तो एक ये है कि वज़ीर आज़म ने कहा अपने मतलब वो उसूलों पे समझौता नहीं करेंगे, कल स्पीच में भी उन्होंने यही कहा। लेकिन अगर उनको उस्मान बुज़दार को हटा के अपनी हुकूमत वो अगर बचा रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा सेटबैक होगा PTI के लिए पंजाब का खोना। और उसके अलावा भी देखें, अगर तो परवेज इलाही साहब मान जाते हैं, PTI की ऐलान कर देते हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उनकी इतनी तादाद है कि वो पांसा पलट सकते हैं। तो अगर परवेज इलाही साहब चले जाते हैं ओपोजिशन के पास, उस हुकूमत के पास, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब का जो मामला है, उनकी इंपॉर्टेंस जो है उतनी ही होगी। इतना बड़ा फैसला करने से पहले क्या वज़ीर आज़म ने कंसेंसस डेवलप नहीं किया होगा अलीम खान ग्रुप और जहांगीर तरीन ग्रुप में कि भाई परवेज इलाही को वज़ारत आला दे रहे हैं?
वो कंसेंसस तो मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब के जो हमख्याल ग्रुप उन्हें जो कहते हैं, उनके जो MNAs हैं उनकी ज्यादा तादाद ऑलरेडी चली गई है। पहले वो सिंध हाउस में थे, अब वो कहीं और वो ठहरे हुए हैं। तो उससे तो हमें लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब शायद अपना फैसला ले चुके हैं। पंजाब की हद तक ना सही, लेकिन विफाक की हद तक तो वो ले चुके हैं। तो अगर जहांगीर तरीन साहब फिर इमरान खान की हिमायत करेंगे, जिसके चांसेस अगेन हमारी जितनी अभी तक इंफॉर्मेशन है वो हमें फिलहाल कम नजर आ रहे हैं, लेकिन परवेज इलाही साहब को इलेक्ट करवाना जो है वो भी बहुत मुश्किल होगा इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि अलीम खान का अपना ग्रुप है, उसके अलावा एक और ग्रुप है PTI के अंदर जो कि नाराज है। तो ये पूरी गेम जो है ये काफी इंटरेस्टिंग तरफ जा रही है। लेकिन अगर फिर लॉजिकली हम बात करें तो नंबर गेम पे अगर हम आ जाएं, तो अगर काफ लीग नहीं आती ओपोजिशन के पास नंबर फिर भी पूरे हैं, तो फिर हमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का इंतजार करना पड़ेगा, जो मेरा ख्याल है कि बड़ा जल्दी हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन वजीर आजम साहब जो हैं वो अभी तक द गवर्नमेंट इज इन ट्रबल, और शिबली फराज साहब जिस तरह कह रहे हैं कि द ओपोजिशन गेम इज ओवर, तो ओपोजिशन तो ये बिल्कुल कह रही है कि राइटिंग ऑन द वॉल ये है कि अब इमरान खान साहब को हर सूरत जो है वो घर जाना। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।